हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बादशाह बाबर के बारे में। बादशाह बाबर एक शाही योद्धा होने के साथ साथ एक नेकदिल इंसान, संवेदनशील कवि, लेखक और प्रकृति से मोहब्बत करने वाले थे। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में तैमूर साम्राज्य अंदीजान फरगाना घाटी, जो फिलहाल उज्बेकिस्तान में है, में हुआ था। बाबर का जन्म एक राजसी और युद्धकुलीन वंश में हुआ था। वह दो महान शासकों के वंशज थे। पिता की ओर से तैमूरलंग के वंशज थे, जिसने मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य स्थापित किया था, और मां की ओर से चंगेज खां के वंशज, जो मंगोल साम्राज्य के संस्थापक और जिसे विश्व इतिहास का महानतम विजेता माना जाता है। और इस तरह से बाबर को अपनी वीरता, नेतृत्व क्षमता और युद्ध का हुनर दोनों खानदानों से विरासत में मिली थी। इनके पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना के शासक और तैमूर वंश के सदस्य थे, और इनकी माता कुतुब निगार खानम मंगोल वंश की शहजादी थी। बाबर की तालीम फारसी, अरबी और तुर्की भाषा में हुई। उनको कविता, संगीत, इस्लामिक धर्मशास्त्र और युद्ध कला की बेहतरीन तालीम दी गई। उनकी आत्मकथा बाबरनामा से पता चलता है कि वह बचपन से ही बहुत ज़हीन, साहसी और महत्वाकांक्षी थे। बाबर के पिताजी की मृत्यु 1494 ईस्वी में एक हादसे में हो गई, जिसकी वजह से केवल 11 साल की उम्र में इन्हें फरगाना की गद्दी संभालनी पड़ी, और यहीं से इनके जीवन का संघर्ष शुरू हुआ, जो बाद में इन्हें हिंदुस्तान तक ले आया। बादशाह बाबर ने भारत पर 5 बार हमला किया। उनका अहम मुखालिफ इब्राहिम लोदी था, जो दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच एक ऐतिहासिक जंग हुई। इसमें घोड़ों और तोपों का इस्तेमाल करके कुशल रणनीति और तुगलमा युद्ध तकनीक का प्रयोग हुआ। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी मारा गया, और इसके साथ ही एक मजबूत मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। इसके अलावा बादशाह बाबर ने कोई दूसरी जंग भी लड़ी। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ, जो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, और बादशाह बाबर ने इसमें जीत हासिल की। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराकर चंदेरी पर कब्जा कर लिया। फिर 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध हुआ। यह जंग बंगाल के शासक और अफगानों के खिलाफ थी। इसमें भी बादशाह बाबर को फतह हासिल हुई। बादशाह बाबर एक साहसी योद्धा के साथ साथ संवेदनशील कवि, लेखक और प्रकृति प्रेमी भी थे। उनकी मशहूर आत्मकथा बाबरनामा फारसी और तुर्की भाषा में लिखी गई है। उनकी शख्सियत एक आला और बहुत ही अव्वल दर्जे की थी। इन्होंने अपने सल्तनत काल में बहुत सारे बाग, बगीचे और सुंदर स्थापत्य कला का निर्माण करवाया। बादशाह बाबर द्वारा बनवाई गई सबसे मशहूर स्ट्रक्चर बाबरी मस्जिद है, जो 1528-29 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बकी के द्वारा अयोध्या में बनवाई गई। यह एक मुगल स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण है। दूसरा है जामी मस्जिद, जो पानीपत हरियाणा में है। इसे बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बनवाया था। इस मस्जिद में रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया, जो अपने आप में एक नायाब स्थापत्य कला का सबूत पेश करता है। बाबर ने बहुत सारे बाग बगीचे भी बनवाए, जैसे आराम बाग, बाबर का बाग आदि। इसमें आगरा में स्थित आराम बाग मुगल काल का सबसे प्राचीन बाग माना जाता है। बादशाह बाबर की मौत 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुई। उसके बाद उनके बेटे हुमायूं ने मुगल साम्राज्य को संभाला। बादशाह की मर्जी के मुताबिक उन्हें काबुल में दफन किया गया। बादशाह बाबर सिर्फ एक विजेता नहीं थे, बल्कि वे एक संवेदनशील आत्मा, साहित्यकार और एक समृद्ध बादशाह थे। उनकी बाबरनामा आज भी साहित्यकारों के बीच एक बेशकीमती ग्रंथ है। जय हिंद।